गुड मॉर्निंग एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेल इन योर लाइफ। हम लोगों ने लास्ट क्लास में रिटायरमेंट चैप्टर को ख़त्म किया था। अब उसी के कंटिन्यूएशन में डेथ चैप्टर पढ़ेंगे। किसी बुक में ये चैप्टर बिल्कुल अलग है, किसी बुक में ये रिटायरमेंट के साथ ही है। डेथ और रिटायरमेंट बिल्कुल सिमिलर होता है, बस एक में रिटायर हो जाता है तो एक में मर जाता है। रिटायरमेंट की डेट पर्टिकुलर होती है कि भाई इस दिन हम रिटायर होंगे, पर डेथ की डेट कोई पर्टिकुलर नहीं होती है। ठीक है ना? तो चालू करते हैं इस चैप्टर को। डेथ। अब ये चैप्टर छोटा सा चैप्टर है, क्योंकि इसमें ना ज़्यादातर क्वेश्चन जो आते हैं वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को बनाने के लिए आते हैं। ना रिवोल्यूशंस बनवाते हैं आपसे, ना कुछ बैलेंस शीट बनवाते हैं। और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में भी केवल एक पर्टिकुलर पार्टनर का जो जा रहा है उसी का अकाउंट बनाने को बोला जाएगा, और किसी के अकाउंट नहीं बोले जाएंगे। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर हम ऐसे लिखते थे पर्टिकुलर ABC, पर्टिकुलर ABC, ऐसे तो करते थे हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के लिए। तीनों पार्टनर रहते थे, या तो एडमिशन हुआ या रिटायरमेंट हुआ, कुछ ना कुछ हुआ है। बट अब बस सपोज करो कि अगर B मर जाता है तो अब आपको पर्टिकुलर B का अकाउंट बनाना है बस, और किसी का अकाउंट नहीं बनाना। चैप्टर बहुत ज़्यादा इजी है, बस चैप्टर में जो समय लगता है केवल दो ही चीज़ों में लगता है, प्रॉफिट कैलकुलेशन पे। किसमें? प्रॉफिट कैलकुलेशन और गुडविल कैलकुलेशन में। तो हम आज उसी पार्ट को पढ़ेंगे। पहला पार्ट प्रॉफिट कैलकुलेशन को पढ़ेंगे, कल गुडविल करेंगे, और एक और क्लास में पूरे के पूरे क्वेश्चंस को खत्म कर देंगे। इससे ज़्यादा कुछ नहीं आता उस पेपर में। ठीक है ना? लिखना चालू करें प्रॉफिट कैलकुलेशन। तो हम यहाँ पे जब भी कोई पार्टनर, सपोज करो 1 अप्रैल 2025 को एक नई साल चालू हुई। स्क्रीन पे देखें, पहले लिखने की ज़रूरत नहीं है अभी। 1 अप्रैल 2025 को कोई साल चालू हुई, और यहाँ से चालू होते 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 31 दिसंबर 2025 आ जाती है। और इधर जो था एक ABC या कोई भी पार्टनर था वो मर जाता है। तो क्या ये एक अच्छी डेट पे मरा है या बुरी डेट पे मरा है? अच्छी डेट पे मरा है कैलकुलेशन पर्पस के लिए। बट व्हाट इफ अगर वो ऐसे मरता, तो जो चैप्टर है ना ये डेथ, ये वाली डेट तो बहुत कम मिलेगी, क्योंकि मरना कोई एक पर्टिकुलर डेट पे नहीं होता है क्योंकि उसी दिन मरेगा। ज़्यादातर वो सब महीने के बीच में कभी भी वो मर जाएगा। अब जब वो मर जाएगा तो उसके परिवार वाले बोलेंगे कि भाई हमें पैसा दो, कि कौन सा पैसा? जो उसने कैपिटल में लाई थी वो दो, जो कोई रिजर्व हो तो वो पैसा दो, और वो जितने दिन जिंदा रहा है, जैसे 1 अप्रैल से लेके 3 महीने जिंदा या 24 दिन जिंदा रहा है, उसका पैसा दो। तो उस पैसे को जो हम कैलकुलेट करते हैं, उस पैसे को बोलते हैं हम प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। कौन सा अकाउंट? प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। और ये प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट आप दो तरीके से निकालते हैं। पहला है टाइम बेसिस और दूसरा है सेल्स बेसिस। अब हम यहाँ से टाइम बेसिस और सेल बेसिस को आपको सिखाएंगे और इसके ऊपर हम क्वेश्चंस करेंगे। प्लीज़ आप कहते हैं यहाँ से चालू करें, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, टाइम बेसिस, सेल्स बेसिस। टाइम बेसिस, टाइम के अकॉर्डिंग आप उसको पैसा देंगे। टाइम के अकॉर्डिंग उसको पैसा आप देंगे। ठीक है? तो प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट इज इक्वल टू प्रॉफिट कैलकुलेटेड इनटू डेथ पार्टनर शेयर इनटू मंथ्स स्लैश डेज डिवाइड बाई 12 डिवाइड स्लैश 365। इस चीज़ को समझते हैं। इस चीज़ को हम समझेंगे। मंथ डे डिवाइड बाई, अगर आप इस क्वेश्चन इस
टाइम भी इसमें देखें तो प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट में लिखा हुआ प्रॉफिट कैलकुलेटेड इनटू डेथ पार्टनर शेयर। डेथ पार्टनर का शेयर तो आपको मिल जाएगा बुक में। क्या मिल जाएगा? डेथ पार्टनर का शेयर आपको मिल जाएगा बुक में, और ये भी आपको बुक में मिल जाएगा। अब इसमें या तो आप मंथ का लेंगे या फिर आप डेज का लेंगे। मंथ का लेंगे तो नीचे डिवाइड बाय, और डेज का लेंगे तो डिवाइड बाय। ऐसा नहीं कर सकते मंथ 4 हुए तो 4 डिवाइड बाय 365, ऐसा नहीं। अगर आप मंथ का लेंगे तो मंथ का करना, डेज का लेंगे तो डेज का लेना। कैसे पता लगेगा मंथ और डेज का लेना है? अगर मैं बोलता हूँ 1 अप्रैल को साल चालू हुई और 30 जून को वो मर गया, तो मंथ में लेना फ़ायदेमंद है या डेज में लेना फ़ायदेमंद है? मंथ है ना, क्योंकि पूरे पूरे मंथ हुए। पर अगर 1 अप्रैल को साल चालू हुई और 23 जून को वो मर गया तो फिर डेज कैलकुलेट करेंगे। हाउ मैनी ऑफ यू नो हाउ टू कैलकुलेट डेज? मतलब दिन कैसे कैलकुलेट करते हैं पता है ना? साल में 365 दिन होते हैं, ये तो पता है ना। अच्छा, हाउ मैनी ऑफ यू नो हाउ टू कैलकुलेट विच मंथ इज 13, विच मंथ इज 31? कैसे याद है किसी को? अब ये चीज़ तो हमें समझ में आ गई कि भैया ये वाला चीज़ समझ में आ गई और ये भी समझ में आ गई। ये नहीं समझ में आया प्रॉफिट कैलकुलेटेड क्या होता है, तो हमने नीचे लिखा प्रॉफिट कैलकुलेटेड इज इक्वल टू एज गिवन इन क्वेश्चन। प्रॉफिट कैलकुलेशन का कोई फॉर्मूला नहीं है, जैसा क्वेश्चन में बोला जाएगा वैसे आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। एग्जाम्पल के तौर से प्रॉफिट कैलकुलेशन के लिए क्या बोलेगा? लास्ट 3 ईयर के प्रॉफिट को प्लस करके डिवाइडेड बाय 2 कर दो, इंटू 5 कर दो। लास्ट 3 ईयर के प्रॉफिट को प्लस करके डिवाइड बाय 2 कर दो और इंटू 5 कर दो। लास्ट 3 ईयर के प्रॉफिट का एवरेज निकाल लो, डिवाइड बाय वो मल्टीप्लाई बाय 6 कर दो। तो कुछ भी बोल सकता है आपको उस तरीके से, आपको इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, वो पढ़ना और आपको करना है। ये बोल देगा लास्ट ईयर का प्रॉफिट, मतलब इस साल का जो प्रॉफिट है वो किसके बराबर होगा? लास्ट ईयर के प्रॉफिट के बराबर। तो उसको आपको हिसाब से अपने करना पड़ेगा। दूसरा आते हैं हम सेल बेसिस पे। प्लीज़ सेल बेसिस को निकालें। सेल्स बेसिस के लिए प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट इज इक्वल टू प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट इज इक्वल टू प्रॉफिट कैलकुलेटेड इनटू डेथ पार्टनर शेयर। इसमें टाइम नहीं यूज़ करेंगे, कितने महीने जिंदा रहा था वो टाइम यूज़ नहीं करेंगे। अब यहाँ पे प्रॉफिट कैलकुलेटेड का फॉर्मूला क्या होता है वो लिखते हैं। प्रॉफिट कैलकुलेटेड इज इक्वल टू करेंट ईयर सेल इनटू प्रॉफिट परसेंटेज, इनटू प्रॉफिट परसेंटेज। अब स्क्रीन पे देखते हैं प्रॉफिट कैलकुलेटेड के लिए हम यहाँ पे आ गए, ये यहाँ पे आ गए। ये कैलकुलेट करेंगे तो ये चीज़ तो हमें देखनी पड़ेगी। डेथ का क्वेश्चन आपको डेथ पार्टनर का शेयर दे रखा होगा, करंट ईयर की सेल दे रखी होगी, प्रॉफिट परसेंटेज को आप कैलकुलेट करोगे तो प्रॉफिट परसेंटेज कैसे कैलकुलेट होती है वो लिख देते हैं। प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू किसी किसी क्वेश्चन में दे रखी होगी, किसी किसी क्वेश्चन में आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी। लास्ट ईयर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय लास्ट ईयर सेल इनटू 100। लास्ट ईयर प्रॉफिट डिवाइड बाय लास्ट ईयर सेल इनटू 100। ये आपने डेथ का 70% पार्ट पढ़ चुके हो, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है डेथ, ठीक है ना। अब डेथ में क्वेश्चंस करते हैं, किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं प्रॉफिट और लॉस के, ठीक है ना। 1-2 क्वेश्चंस करते हैं, फिर अगली क्लास में देखेंगे, ठीक है बच्चों। स्क्रीन पे ये क्वेश्चन है, प्लीज़ इसको टाइम करके देखें एक बार। चलिए बच्चों स्क्रीन पे देखते हैं हम। P&L सस्पेंस अकाउंट इज इक्वल टू प्रॉफिट कैलकुलेटेड इनटू शेयर। शेयर कितना है जो मरा है? 4/10, तो मैंने 4/10 लिख दिया। प्रॉफिट कैलकुलेटेड निकाल लेते हैं। प्रॉफिट कैलकुलेटेड इज इक्वल टू प्रॉफिट परसेंटेज इनटू करंट ईयर सेल। करंट ईयर सेल बेटा ये दे रही 2,70,000। कैसे पता 2,70,000 है?
प्लीज़ अभी ये चेक करो, ये साल चालू कब हुई है? 1 अप्रैल 2023, 1 अप्रैल 2023। ख़त्म कब होगी? 31 मार्च 2024। कब ख़त्म होगी है? 31 मार्च 2000। तो इससे पहले जो साल ख़त्म हुई होगी 31 मार्च 2023, वो तो लास्ट ईयर होगी ना, लास्ट ईयर होगी ना। तो ये तो लास्ट ईयर है, ये भी लास्ट ईयर है, और ये 1 अप्रैल 2023 यहाँ से चालू हुई है, तो ये क्या है? करंट ईयर। करंट ईयर की सेल जब तक वो मरा है तब तक कितनी देर की? 2,70,000। मुझे प्रॉफिट परसेंटेज नहीं दे रखा, मैंने प्रॉफिट परसेंटेज निकाला। प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू लास्ट ईयर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय लास्ट ईयर सेल इनटू 100। लास्ट ईयर का प्रॉफिट कितना है बेटा? 1,25,000। 1,25,000 डिवाइड बाय लास्ट ईयर की सेल कितनी है बेटा? 4,50,000 इनटू 100, तो कितना है बेटा? 27.7। अगर क्लियर करना चाहते हो तो 27.7 की जगह पे 27.28 भी ले सकते हो। इसको कितना ले सकते हो आप? 20 से 27.7% है, इसको अप्रॉक्स करके 28 ले सकते हो आप। अब ये 28 आपने यहाँ रख दिया क्योंकि प्रॉफिट परसेंट था, परसेंट का साइन हटाया तो मल्टीप्लाई आया, इनटू करो तो 2 जीरो से 2 जीरो गए, तो ये कितना आया आंसर? किसी ने निकाला? तो आंसर आया 75,600। अब इस 75,600 को ऊपर रख दो, 75,600 इनटू 1, ये से गया। अब ये कितना है? बस आंसर आपके पास आ जाएगा कितना? 30,250, 40। ऐसे ही क्वेश्चंस करने होते हैं और कुछ नहीं होता इसमें, ठीक है। चलिए बच्चों, इसको क्वेश्चन करके देखें। ये टाइम बेसिस के ऊपर है, एक बार आप करके देखें फिर मैं बताता हूँ। चलिए बच्चों, इस क्वेश्चन को हम करते हैं, अटेम्प्ट करते हैं। पी एंड एल सस्पेंस इज इक्वल टू प्रॉफिट कैलकुलेटेड इनटू शेयर इनटू टाइम अलाइव। टाइम अलाइव को मैंने पीछे लिख दिया है, वो मंथ डिवाइडेड बाय 3, वो मंथ डिवाइड बाय 12 या डेज डिवाइड बाय 365। प्रॉफिट कैलकुलेटेड इज इक्वल टू व्हाट? जैसा क्वेश्चन में बोला गया हो। प्रॉफिट कैलकुलेटेड के लिए क्या बोला गया है कि प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे हम कैसे? 3 टाइम्स द हाफ ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर। तो पहले इन तीनों का एवरेज प्रॉफिट निकाला, वो कितना निकल गया है? 5,10,000। कैसे निकल के आया? 5,10,000 इनका टोटल किया, डिवाइड बाय 3 करोगे तो ये कितना आ गया? 1,70,000 इज योर एवरेज प्रॉफिट। तो हमने एवरेज प्रॉफिट तो निकाल लिया, अब उसको हाफ करना है। 1,70,000 का हाफ करो, 1,70,000 का हाफ करो तो कितना है बेटा? 85,000। ये आपका जो भी आंसर आया उसको किससे मल्टीप्लाई करना है? 3 से। तो ये कितना हो गया? 2,55,000। 2,55,000 को मैंने यहाँ पे रखा, और वो कितने दिन जिंदा रहा है वो चेक कर सकते हैं हम। 30 जून तक जिंदा रहा है, तो अप्रैल पूरी, मई पूरी, जून पूरा, तो कितने महीने जिंदा रहा है वो? तो मंथ में यूज़ कर रहे हैं, तो 3 डिवाइडेड बाय 12। आंसर कितना आएगा? शेयर, उसका शेयर कितना था बेटा? 1/4। कितना आंसर है? 15,000। आगे इस क्वेश्चन को और देखेंगे डेथ को। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है।